हाय दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज होने जा रहा है जे.एंड.के में। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स कितना लगेगा आप पे, ये वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूँ कि आपके घर पे या आपका शॉप जो भी है उस पर कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। इसके लिए जो है एसएमसी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ कैलकुलेट्स प्रोवाइड किए ऑनलाइन, तो उसी पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप चाहे म्यूनसिपल कमेटी में आते हो, चाहे म्यूनसिपल काउंसिल में हो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हो, तीनों के लिए वो अवेलेबल है। उसमें आप गूगल में जाएंगे अपने ब्राउज़र में, जहाँ भी जो भी ब्राउज़र होगा उसमें आप जाके कैलकुलेट प्रॉपर्टी टैक्स इसमें डाल के उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें आएगा प्रॉपर्टी टैक्स डॉट JMC यानी कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू.org, या नीचे आएगा प्रॉपर्टी टैक्स डॉट श्रीनगर म्यूनसिपल SMC श्रीनगर.in। इन दोनों में से आप जिस पे भी जाना चाहते हो सेम ही रेट शो होगी। ठीक है, तो बेटर है आप अपने जो आपका जोन है उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कीजिए। जैसे हमारा श्रीनगर आता है तो SMC में आप क्लिक करेंगे। ठीक है, SMC पे क्लिक करके वहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आएगा जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर, रेजिडेंशियल हाउसेज या फ्लैट्स। इसमें आपका सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आते हैं, काउंसिल या कमेटी। जैसे श्रीनगर और जम्मू हमारा कॉरपोरेशन है, उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो काउंसिल में आते हैं मेनली, और जो फिर टाउन्स आते हैं वो म्यूनसिपल कमेटी में आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। उसके बाद सर्कल रेट, जो आपके एरिया की जो रेट चल रही है इस टाइम, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके एरिया की रेट है 60 लैक्स, तो 60 लैक्स यहाँ पे आपको नहीं डालना है, आपको डालना है खाली 60। अगर 50 लैक्स तो 50 लैख नहीं डालना है आपको, खाली 50 डालना है। ठीक है, जितने भी लैख हो ठीक है, उनका लैख हटा के, जैसे 50 लैख है, 20 लैख है, 20 डालेंगे। अगर मान लीजिए 20 यहाँ पे मैं डालता हूँ, ठीक है, 20 लैख है तो 20 डालता हूँ। ठीक है, उसके बाद है ये पर कनाल की रेट है। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग, जो आपका स्ट्रक्चर बना है वो कितने स्क्वायर फीट का है, यानी कि उसमें सम ऑफ द ऑल फ्लोर्स आपको डालना है। आपके फॉर एग्जांपल आपका 2 स्टोरी हाउस है। ठीक है, उसका ग्राउंड फ्लोर आएगा आपका, और फिर आएगा उसके बाद फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना है, फर्स्ट फ्लोर का एरिया कितना है। ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए आपका 40 फीट बाई 40 फीट आपका घर है। ठीक है, 40 बाई 40, तो उसका आएगा 1600 स्क्वायर फीट आएगा एरिया ग्राउंड फ्लोर का। फर्स्ट फ्लोर का भी आएगा 1600 स्क्वायर फीट। ठीक है, जितना भी आपका हाउस है, ये आपको मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका घर है 40 बाई 40 का, जितने भी एक आप अपना टेप लेके कैलकुलेट कर देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कितना है। उसके बाद उसकी जो भी आपके डायमेंशंस हैं, ठीक है, उनको डाल के मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ये आपका स्क्वायर फीट में आपका आपके हाउस का एरिया आएगा। ठीक है, अपने हाउस का जो है ग्राउंड फ्लोर का एरिया आएगा, ये एरिया आ गया। ठीक है, आपका मान लीजिए अब आपका घर है 2 स्टोरी, तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का इतना आया। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर का भी आप कैलकुलेट कीजिए कितना है, अगर आपका सेम ही है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेम ही एरिया क्या है। ठीक है, तो से आप इसको इंटू 2 करेंगे। ठीक है, तो 3200 आ गया, तो यहाँ पे आप डालेंगे 3200। ठीक है, 3200 आपने डाल दिया। जितने भी स्टोरीज़ का होगा, अगर आपका और एक स्टोरी का है सेकंड फ्लोर भी आपका, तो उसको प्लस 1600 फिर से करेंगे। इतना हो गया। फिर इंडिपेंडेंट हाउस, आपका हाउस इंडिपेंडेंट है, फ्लैट है या स्मॉल शॉप है, जो भी आपका होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट हाउस चूज़ करके फिर RCC कंस्ट्रक्शन कौन से मटेरियल की RCC की है। ठीक है, यानी कि रेनफोर्स कंक्रीट इसमें लगा है, यानी कि बीम्स या कॉलम्स के थ्रू भी ये बनाए, बीम्स एंड कॉलम्स प्रोवाइड करके फिर आपने ये बनाया है, या डायरेक्ट आपने ब्रिक वर्क यूज़ करके वो पक्का में आएगा। अगर आप खाली ब्रिक वर्क यूज़ किया तो पक्का विदाउट RCC कंस्ट्रक्शन ये आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर प्री फैब्रिकेटेड होता है, अगर आपका घर पुराना था, ठीक है, पुराना था, उसके बाद आपने इसकी मरम्मत कर ली। ठीक है, मरम्मत करके फिर उसको नया बनाया आपने, तो वो प्री फैब्रिकेटेड में आएगा। तो अभी जो कश्मीर में जितने भी घर अभी अभी तो इस टाइम RCC कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन 5-6 साल पुराने जितने भी घर हैं वो पक्का बनते थे विदाउट RCC, उसमें बीम्स कॉलम्स नहीं प्रोवाइड होते थे, क्योंकि 1-2-3 स्टोरी के उसमें RCC की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है,
उसके बाद आपका जो है एज ऑफ बिल्डिंग, ये भी एक फैक्टर है, एज ऑफ बिल्डिंग कितना पुराना घर है। अगर आपका घर 0 to 20 ईयर्स का है, ठीक है, 0 to 20 ईयर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपका 20 साल से ज़्यादा पुराना घर है तो 20 to 30, अगर 30 से भी ज़्यादा है तो ये आप यूज़ करेंगे। जितना पुराना घर है उतना टैक्स कम लगता जाएगा। तो 0 to 20 ईयर्स हम सेलेक्ट करेंगे इस टाइप में, ठीक है। इस टाइप में फिर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर मोर देन 6 है या रेंट पे दिया हुआ है घर है, ठीक है। तो अगर आपने पर्सनल यूज़ किया, अपना खुद वहाँ पे रह रहे, तो फिर है सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। अगर आपका अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है तो फिर वो इसमें इस जोन में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो आपका घर है 6 महीने से ज़्यादा आप इस घर में रह रहे हैं तो इसमें पहले को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर एंटर बिल्डअप एरिया ऑफ ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर है ये वैसे ऑप्शनल है ये, और इसके बाद जो है लैंड, वैकेंट लैंड इन स्क्वायर फीट, ये ऑप्शनल है। इन पे इतना, इनसे इतना जो है फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये ऑप्शनली रखा है। तो अगर आपका फिर भी हम बिल्डअप एरिया यहाँ पे डाल देते हैं, बिल्डअप एरिया मैंने आपको पहले बोला था ग्राउंड फ्लोर है 1600, 1600, 14 to 40, तो वो हम डालते हैं ग्राउंड फ्लोर, खाली इसमें ग्राउंड फ्लोर की ही एरिया जो है स्क्वायर फीट में वो डालना है। हो गया 1600। उसके बाद है वैकेंट लैंड इन स्क्वायर फीट, वैकेंट जितना भी आपका खाली ज़मीन है। देखिए ये वैकेंट लैंड कहाँ से आप कैसे फाइंड करेंगे। आपको फॉर एग्जांपल आपका घर, एक आपका टोटल ज़मीन जो है घर और उसके आसपास जितना है 1 कनाल ज़मीन है, ठीक है। कनाल ही यहाँ पे मेजर यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है। 1 कनाल का घर है, मान लीजिए आपका घर जो है ये 5 मरलों पे बना है, ठीक है। 5 मरलों का घर हो गया, बचे 15 मरले, ठीक है। 15 मरले, 15 मरले, एक मरला होता है 272 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स, ठीक है, 272 स्क्वायर फीट। तो मरले को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 272 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये 272 या 278 ऐसा ही है कुछ, तो इतना कोई वैरी नहीं होगा ये। इससे कैलकुलेट करके आप जितना भी आपका एरिया आएगा वो आपका स्क्वायर फीट में आ जाता है, ठीक है। चाहे तो ये आप डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 मरले, अब फ्री मकान को छोड़ के 10 मरले आपकी खाली है, 10 मरले 10 × 272 आप करेंगे, ये 2720 आपका जो है वैकेंट लैंड आ गया। हम यहाँ पे अभी जो 15 मरले का ही लेते हैं, 15 × 272, तो 4080 आपका स्क्वायर फीट में वैकेंट लैंड आता है, 4080, ठीक है। ये आपने डाल दिया तो फिर आपको सीधे कैलकुलेट प्रॉपर्टी टैक्स पे क्लिक करना है। ये किया आपने तो आपका नीचे जाके आप जैसे ही जाएंगे तो आपका यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टी टैक्स आएगा 360 रुपीज़ 65 पैसा। ये पॉइंट के बाद जो भी फैक्टर आपका इग्नोर कीजिए, 360 रुपीज़ आपका प्रॉपर्टी टैक्स है। और जो ये यहाँ पे दिखा रहा है टोटल एनुअल वैल्यू, ये है आपके जो घर का एनुअल वैल्यू कितना है, ठीक है। साल का वैल्यू इसका कितना है, 7213 इसका वैल्यू है, और आपके ज़मीन का वैल्यू है 193 रुपीज़, ये एनुअल वैल्यू है, ठीक है। और ये इसका वैल्यू नहीं है, ये एनुअल वैल्यू होता है, ठीक है, साल का कितना वैल्यू। और प्रॉपर्टी टैक्स जो इस पर लगेगा वो है 360 रुपीज़। ये जो है घर का जो लग रहा है 5% लग रहा है, ये एनुअल वैल्यू जितना भी है इसको 7213 और 193 को मिला के जितना भी आएगा इसका 5% आपका लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स। और जो अगर आपका ये 5% के हिसाब से अगर आपका शॉप है तो इसका एनुअल वैल्यू जो भी होगा इनको सम करके आपका इंटू 6% करना है, यानी कि इंटू 6%, इंटू 6/100 आप करेंगे तो वो आपके शॉप का आएगा। अगर आप शॉप है आपका तो यहाँ पे आप, जहाँ पे हमने किया था ना इंडिपेंडेंट हाउस, यहाँ पे आप शॉप, स्मॉल शॉप है, इसको क्लिक करेंगे तो स्मॉल शॉप का भी आ जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो एंड आप अपना जो है प्रॉपर्टी टैक्स आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। गुड बाय।